नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स एमसीक्यू के सेट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। और इसका जो पहला सेट है ये मैंने कल अपलोड कर दिया है, आप जाके चैनल में देख सकते हो। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स अ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। इनमें से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करती है। पहला मेघालय, फिर दूसरा वेस्ट बंगाल, या तीसरा असम, या फिर मिजोरम। इसका जो आंसर है मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। पहला सवाल आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 1.9 किलोमीटर लॉन्ग मेट्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 1.9 किलोमीटर की मेट्री सेतु, ये भारत और कौन से देश के साथ ये जुड़ा है। पहला म्यांमार, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, या फिर चौथा नेपाल। इसका जो सही आंसर है ये है बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश के साथ ये मैत्री ब्रिज इसको इनॉग्रेट किया गया है, और ये जो ब्रिज है ये त्रिपुरा के साबरूम डिस्ट्रिक्ट में है और बांग्लादेश के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये कनेक्टेड है। और इस ब्रिज को गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा गया है, क्योंकि यही से जितने भी इंटरनेशनल वो ट्रेड वगैरह जो चिटागोंग पोर्ट से आएगी तो इसी रास्ते से अभी गुजर सकते हैं, तो इसीलिए इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा गया है। अगला सवाल आपके सामने, इन व्हिच स्टेट अ क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। इनमें से कौन से राज्य में जो क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है ये स्थित है। पहला मेघालय, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, या फिर चौथा हिमाचल प्रदेश। इसका जो आंसर है ये है त्रिपुरा। और ये जो क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है ये त्रिपुरा में स्थित है, और ये सिपाही झोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ये जुड़ा है। और इसकी जो कवरेज है ये 5.08 स्क्वायर किलोमीटर्स की है। अगला सवाल आपके सामने, शिवांगी शर्मा ए टॉप स्विमर हु क्लेम्स 5 गोल्ड मेडल इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट। अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था गुवाहाटी में, ये 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। इसमें शिवांगी शर्मा ने 5 गोल्ड मेडल जीती है। ये कौन से राज्य से बिलोंग करती है। पहला असम, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हरियाणा, या फिर चौथा राजस्थान। इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन ए असम। शिवांगी शर्मा ये असम की स्विमर है, इसने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था गुवाहाटी में। अगला सवाल आपके सामने, COP26 या COP26 which was cancelled due to COVID-19 is being rescheduled in which country। जो COP26 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसको कैंसिल किया गया कोविड-19 की वजह से। ये अभी कौन से कंट्री में इसको रीशेड्यूल किया गया। पहला पेरिस फ्रांस में, दूसरा कैलिफोर्निया USA, तीसरा ग्लासगो UK, या फिर चौथा कोलंबो श्रीलंका। इसका जो आंसर है ये ऑप्शन सी ग्लासगो UK। ये पिछले साल 2020 में भी ग्लासगो में ही होने वाला था, बट ड्यू टू द कोविड-19 इसको फिर से पोस्टपोन किया गया है और ये दोबारा से रीशेड्यूल किया गया है इन ग्लासगो UK। अगला सवाल आपके सामने, इन ए मेजर बूस्ट टू इंडियाज राइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल रिसेंटली द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ विच वेराइटी ऑफ राइस was flagged off to the USA from Assam। भारत के राइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन से वैरायटी ऑफ राइस को असम से USA तक भेजा गया हाल ही में। पहला है आपका रेड राइस, ब्लैक राइस, बासमती राइस। इसका जो सही आंसर है ये है रेड राइस। जो रेड राइस है ये बहुत ही आयरन रिच है। असम के ब्रह्मपुत्र वैली में इसको उगाया जाता है और इसमें कोई ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, और इसको जो है असम में भावधान के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला सवाल, रिसेंटली अपग्रेडेड रायमोना नेशनल पार्क वाज अंडर व्हिच रिजर्व फॉरेस्ट। जो हाल ही में जो रायमोना नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है ये पहले कौन से रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में ये था। पहला है रिपू रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा फिप्सू रिजर्व फॉरेस्ट, तीसरा पक्के रिजर्व फॉरेस्ट, या फिर चौथा ढींग पटकाई रिजर्व फॉरेस्ट। इसका जो आंसर है ये है रिपू रिजर्व फॉरेस्ट। जो रिपू रिजर्व फॉरेस्ट है इसको अपग्रेड किया गया है रायमोना नेशनल पार्क में, और ये जो लोकेशन है ये असम के कोकराझार के डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, और इसका जो प्रपोज्ड एरिया है 422 स्क्वायर किलोमीटर। अगला सवाल आपके सामने, रिसेंटली व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड
अ लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर द आर्म फोर्सेस। अभी इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में अभी लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट अभी डेवलप की है फॉर द आर्म फोर्सेस? पहला इसरो, या फिर दूसरा DRDO, या तीसरा IIST, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो आंसर है ये है DRDO। अभी रिसेंटली DRDO ने डेवलप की है एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर द आर्म फोर्सेस, और इसकी जो वेट है वो अराउंड 9 kg का है, एंड इट मीट्स अ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। और ऐसे ही लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट भी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और उस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है भावा कवच। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि DRDO वाला जो है ये भी आर्म फोर्सेस के लिए है, लेकिन जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा उसको डेवलप किया गया है उसको भावा कवच कहा गया है। अगला सवाल आपके सामने, रिसेंटली द परसिवरेंस रोवर व्हिच वाज सेंट बाय नासा हैज लैंडेड ऑन व्हिच क्रेटर ऑफ द मार्स? जो हाल ही में अभी जो नासा ने मिशन लॉन्च किया है जो मार्स में, और उसका जो परसिवरेंस रोवर है उसने मार्स के कौन से क्रेटर में लैंड किया है? पहला है जिजेरो, फिर अर्चर, फिर अलामस, या फिर बावाकीन। इसका जो आंसर है ये है जेजेरो। ये है वो लोकेशन, आप देख सकते हो इस वाले पिक्चर में। और साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो मार्स में यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, और करीबन 3.5 बिलियन ईयर्स एगो फिर इस वाले क्रेटर को ये एक तरह का पोटेंशियली हैबिटेबल रिवर वैली की तरह इसको देखा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी एक्सकवेशन वगैरह करेंगे और रिसर्च की एनालिसिस करेंगे फर्दर। अगला सवाल आपके सामने, ये बहुत ही इजी है, मैंने इसको जानबूझ के डाला था क्योंकि अभी रिसेंटली जो इलेक्शन का टाइम है तो मैंने इसको डाल दिया। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EVM? पहला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर इलेक्ट्रिकल वेंडिंग मशीन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, या फिर इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन। इसका जो आंसर है यह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके द्वारा आप अपने कैंडिडेट को अपने अपने कंस्टिट्यूएंट के उसको आप वोट करते हो। अगला सवाल आपके सामने, नेम द शूटर हु हैज़ बैग्ड फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप। अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की एक वर्ल्ड कप हुई थी, शूटर का नाम बताइए जिसने अभी गोल्ड मेडल मिली है वुमेन्स कैटेगरी में इन 10 मीटर एयर पिस्टल। पहला है आशा अश्विनी देसवाल, पंकज कुमार, मनु बकेर, या फिर अंजुम मोडगिल। इसका जो सही आंसर है ये है अश्विनी देसवाल। ये है यशस्विनी सिंह देसवाल जिसने पहली गोल्ड मेडल लेके आई थी अभी हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप। और आज का आखिरी सवाल, अरुणोदय स्कीम व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय असम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज डैश थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू अराउंड 17 लाख फैमिली इन द स्टेट। जो असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है अरुणोदय स्कीम, उसमें कितने अमाउंट का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर असम के 17 लाख फैमिलीज को, वो कितना अमाउंट का है? पहला आपका ₹750, या ₹830, या फिर ₹920, या फिर ₹1200। इसका जो सही आंसर है ये है 830 रुपये। जो शुरुआत में मैंने आपको एक सवाल पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश? इसका जो सही आंसर है ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, ये है 2217 किलोमीटर। और जो बांग्लादेश और भारत जो है ये टोटल लैंड बॉर्डर शेयर करती है 4096 किलोमीटर, और ये दुनिया का सबसे लंबा ये लैंड बॉर्डर है। और जो बाकी का स्टेट आप देख सकते हो, यहाँ आसाम जो बॉर्डर शेयर करती है 262 किलोमीटर, फिर त्रिपुरा की है 856 किलोमीटर, फिर मिजोरम 180 किलोमीटर, और मेघालय 443 किलोमीटर, और जो वेस्ट बंगाल है वो है उसका 2217 किलोमीटर। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।